आज हमारा मनन का विषय है संत मार्कुस का सुसमाचार से अध्याय 3 पद संज्ञा 20 से 21 तक। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना कि वे उनको बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार बहुत ही संक्षिप्त है। सिर्फ 2 वचन उस पर है, 20 और 21। और प्रभु के बारे में एक बड़ी विचित्र बात इस पर कही गई है, क्योंकि प्रभु बहुत ही बिजी थे अपनी सेविकाई में। लोग उनके पास आया जाया करते थे, प्रभु वाणी सुनाते थे, लोगों को चंगा करते थे। व्यस्तता इतनी थी कि उन्हें खाने पीने का भी वक्त नहीं मिल रहा था, और रेस्ट करने के लिए भी शायद समय न मिला हो। और उसके कारण, अधिक व्यस्तता के कारण, वचनों में यह बात कही गई है कि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है, और इसलिए उनके रिश्तेदार आके उन्हें वहां से ले जाते हैं। है ना ये विचित्र बात? हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु के बारे में ऐसा कोई कहे कि ऐसा लगता है उनको सुध बुध नहीं रह गई है, He is out of his mind। प्रवचनों में यह बात लिखी गई है। कुछ चीजें मैं आप सबों के साथ में इसके साथ जुड़े हुए देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र थे और उन पर कोई भी इम्परफेक्शंस नहीं था, ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन आज जो वचन हमने सुना कि एक इम्परफेक्शन की ओर ये इशारा करते हैं। व्यस्तता के कारण he had gone out of his mind। उसमें कितनी सच्चाई है इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, चूंकि यह पवित्र बाइबल में लिखा गया है। हमें जैसे लिखा गया है उसी को उसी प्रकार लेना चाहिए। इंसान पर मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं कि हम में अच्छाइयां भी हैं, कुछ इम्परफेक्शंस भी हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन है कि प्रभु का एक इम्परफेक्शन इस पर दिखाई देता है। व्यस्तता के कारण he had gone out of his mind। तो कभी कभी यह हमें अपनी व्यस्त भरी जिंदगी में कुछ पल अपने लिए निकालने के लिए याद दिलाते हैं। मेरे वचनों को सुनने वालों में से अधिकतर लोग पारिवारिक जिंदगी जीने वाले लोग हैं, मुझे यकीन है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आप सबों के लिए है। अपने व्यस्तता भरी जिंदगी में कुछ पल आप अपने आप के लिए समय निकालें। आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और एक और चीज इससे जुड़कर मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा, विशेष रूप से परिवार के परिप्रेक्ष्य में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु की जो बातें हैं उनके परिजनों को, उनके सगे संबंधियों को इतना समझ नहीं आए, और इसलिए उन्हें लगा कि जीसस हैड गॉन आउट ऑफ हिज माइंड। मैं ये इंटरप्रिटेशन कितना सही है कितना गलत है उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन परिवारों के परिप्रेक्ष्य में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। विशेष रूप से पेरेंट्स को ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं,
उनके कुछ सपने होते हैं। हो सकता है वह सपने आपके सपनों के अनुसार हो। आप जिस तरह की एक भविष्य अपने बच्चों के लिए कल्पना की है उसके अनुसार हो, और कभी कभी हो भी सकता है कि आपके बच्चों का जो सपने हैं आपने जिस तरह से सोच विचार किया है उसी प्रकार ना भी हो। एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। वो मेरे भाई का है। मेरे भाई बहुत छोटे ही उम्र में, शायद मैं आज 21 साल में या उससे पहले, उन्हें एक रेलवे फॉरमैन का एक नौकरी मिल गई थी। उस समय यह बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट माना जाता है। लेकिन मेरे भाई को खुद बिजनेस करने का एक जुनून था, कुछ अपने आप में करना है। और इसलिए जब ये बात हमारे घर में उन्होंने रखी, सभी लोगों ने विरोध किया, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा था और किसी को स्थायी नौकरी होना हमारे लिए बेहद जरूरी थी। बच्चे सब पढ़ रहे थे। इसलिए मेरे माता पिता को उनके ये बात रास नहीं आई। लेकिन मेरे एक अंकल, एक पुरोहित, अभी उनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने कहा एक बात कि मेरा भाई जो है बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उन्हें कुछ समय के लिए अपना बिजनेस करने दीजिए, 2 साल उनको ट्राई करने दीजिए। अगर 2 साल में अगर सक्सेस वो हो पाते हैं तो उन्हें वही करने दीजिए, अन्यथा 2 साल के बाद भी उन्हें ये नौकरी वापस मिल सकता है, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, और उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी ऐसी बात भी नहीं है। किसी भी प्रकार मेरे पेरेंट्स उस पर कन्विंस हो गए और वो अपना बिजनेस चालू किया। आज ईश्वर की कृपा से वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बॉम्बे में है। कहने का तात्पर्य है कि अक्सर हमारे बच्चों के जो सपने होते हैं, उनके माता पिता चाहते हैं कि जिस तरह वे सोचे उसी प्रकार का ही हो। इस पर ज्यादा जोर ना करें। आपके अब बच्चे हैं, अगर आपने अच्छी तरह से उनकी परवरिश की हो तो उनके सपनों के पीछे उन्हें चलने दीजिए। ये उनकी जिंदगी के लिए शायद अच्छी बात हो सकती है। जिस तरह प्रभु के परिजनों को उनका कहना, उनके रहना, ये सब शायद समझ नहीं आया हो, उसी प्रकार हमें भी कभी कभी हमारे बच्चों की बातें समझ नहीं आते हैं। कि अगर ऐसा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो, मैं जरूर आप सबों से ये सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों पर आपको पूरी यकीन है तो उनके सपनों के पीछे उन्हें जाने दीजिए। प्रार्थना करता हूं मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक परिवार प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। आमीन।